ये सब क्या है? हाँ, मुझे तो पहले से तेरी नीयत पे शक था। चोर है, एक नंबर की चोर। आज इसी घर में तूने चोरी कर डाली। अब तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती ना तू। मेरा बस चलता तो तुझे पहले ही इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती मैं। यही मकसद रहा होगा इसका इस घर में आने का, ताकि मौका मिले और तिजोरी साफ कर दे। हाँ भैया, रिमझिम के रिश्तेदार है ना ये। दोनों की मिली भगत है। रिमझिम भी न जाने किसको उठाकर ले आती है हमारे घर के शोकेस में सजाने के लिए। देख लिया रिमझिम, मैंने कहा था ना कि तुम अपने इस मुंह बोली बहन को कहीं और ठहराओ, लेकिन नहीं, तुम हमारी बात क्यों सुनोगी? अब देख ली तुम्हारी इस बहन की करतूत। चुप क्यों रिमझिम तुम? अब क्यों नहीं तुम कुछ बोल रही हो? हाँ, यही घर मिला है चोर चक्कों को रखने का। वो तो मैं समय पे आ गई थी यहाँ, वरना तुम्हारी सो कॉल्ड बहन पूरी तिजोरी साफ करने वाली थी, समझी? क्यों लाई थी इसे यहाँ? क्या मकसद था इसका? यही सब करना? जिस घर ने इसे पनाह दी उसी घर में चोरी कर रही थी ये। यही संस्कार है तुम्हारी बहन के? नहीं भैया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उर्मिला जी ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, गलतफहमी हमें हुई है। तुम्हारी उर्मिला को रंगे हाथों पकड़ा है हमने चोरी करते हुए। अरे कानों सुनी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं है तो आंखों देखी बात पर भरोसा है या नहीं? क्या वो भी हमारी गलतफहमी है? क्या बात है हीरावती? इतनी रात गए, इतना शोर क्यों मचा रही? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, हो जाता। अगर जयंती ने इसे समय पे नहीं पकड़ा होता ना, तो ये लड़की हमारे घर की पूरी तिजोरी खाली करके छोड़ देती। बाबूजी, हमें इसे फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ राकेश, पुलिस में फोन करना चाहिए। जेल की हवा खाएगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुरंत पुलिस को फोन करो। रुको राकेश, और तुम भी जरा खामोश रहो हीरावती। से उर्मिला को मैंने कहा था कि लॉकर में से रुपए निकालकर मेरे कमरे में रख दे। रिमझिम, ले जाओ उर्मिला को अंदर ले जाओ बेटा। चलिए आप यहां से। आप क्या कह रहे हैं? उर्मिला का क्या हक बनता है इस घर में कि आपने उसे लॉकर खोलने भेज दिया? घर के किसी सदस्य को भेज देते। ऐसा है बीवी कि मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है, वर्कर्स में पैसे बांटने हैं। तो मैंने अगर उर्मिला से कह दिया कि जाकर पैसे ले आओ तो इसमें क्या हो गया? हाँ, तुम लोगों को बुराइयां बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती। एनीवे, रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ सब लोग। हमने और बाबूजी ने आप पर इतना विश्वास किया उर्मिला जी, और आपने हम दोनों का विश्वास तोड़ दिया।
आप वहां पर क्या करने गई थी हम ये नहीं जानते, लेकिन क्यों गई थी? उर्मिला जी क्यों गई थी आप वहां पर? लगता है इसे बताना ही पड़ेगा। मानेगी नहीं जब बिना सच बताए। बता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे। सच बताएंगे तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे। हम नहीं बताएंगे। हीरावती, उर्मिला जो है रिमझिम की रिश्तेदार है। हमें जितना भरोसा रिमझिम पर है उतना ही उर्मिला पर भी करना चाहिए। मुझे जल्दी जाना था सुबह, इसलिए उसे बोला कि लॉकर रूम से पैसे लेकर आ जाए। तो अपने बच्चे नहीं थे क्या? घर में राकेश था, अविनाश था, जयंती थी, किसी को भी कह देते। उर्मिला को क्यों कहा? हम कैसे समझाएं आपको? आप समझते क्यों नहीं? जयंती दीदी सिर्फ एक मौका ढूंढ रही है किसी तरह से आपको इस घर से बाहर फेंकने का, और आप हमेशा कुछ ना। अगर बाबूजी आज वहां नहीं आते ना तो पुलिस पकड़ के ले गई होती आपको। क्यों गई थी आप वहां पर? तुम ना रिमझिम बातों का पतंगड़ बना रही हो। कैसे कि हमने तो तुमसे कही थी ना कि हमें नींद में चलने की आदत है, सो हमें क्या पता है कि कौन सा कमरा तिजोरी का कमरा है और कौन सा शौचालय है। हमें झूठ से बहुत नफरत है उर्मिला जी। आप झूठ मत बोलिए और हमें सच आपके मुंह से सुनना है। अब हम इसे कैसे बताएं? आगे कुआं तो पीछे खाई। दोनों सूरत में हम पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। अब क्या करें हम? हमें भरोसा करना चाहिए। ठीक है, आप करिए भरोसा पूरी दुनिया पर, और एक दिन जब आप लुट जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तब कहीं जाके आपकी आंखें खुलेंगी। उर्मिला जी, आपकी खामोशी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। सच तो आपको हमें बताना है। हमें पैसों की जरूरत थी। तो आपने हमसे क्यों नहीं कहा? हमें क्यों नहीं बताया? हम आपको पैसे दे देते। हमें आपसे कहा था आपको किसी चीज की जरूरत पड़े आप हमसे कहिएगा। इसमें आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें क्षमा कर दो रिमझिम, हमसे गलती हो गई। हमें लगा कि हमें कोई पैसा नहीं देगा। कैसे नहीं देते? हमने आपसे कहा था आपको इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक बार हमसे कहकर तो देखा होता। लीजिए माँ, आपकी चाय। आखिर क्यों उस औरत को भेजा बाबूजी ने लॉकर रूम में रुपए लेने के लिए? अरे घर में और भी तो लोग थे ना, उन्हें भी तो भेज सकते थे वो। पता नहीं क्यों उस उर्मिला पर उन्हें तब भरोसा क्यों है। रुपए लेके भाग जाती तब? किसी की नियत और सोच का क्या पता? इतने सारे रुपए देखकर अच्छे अच्छों की नियत डोल जाती है। पता नहीं उसके दिल में आखिर क्या है। माँ, जयंती बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबूजी को इस तरह से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। भले ही बाबूजी के दिल में उसके लिए हमदर्दी हो, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उससे साफ जाहिर है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। उर्मिला के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बाबूजी, चाय। नहीं बेटा, मन नहीं है। बाबूजी, आप इस तरह परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा रिमझिम? क्या ठीक हो जाएगा? उर्मिला ने जो हरकत की है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? बाबूजी, उन्होंने जान के थोड़ी ना किया होगा।
उनकी तो आदत है चीजें यहाँ वहां से उठाते रहने की। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनकी कोई छोटी गलती कल कोई बहुत बड़ा बवाल ना बन जाए जो हम लोग ना संभाल पाए। समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन उर्मिला की परवरिश ही ऐसे हालात में हुई है कि कोई भी उस पर शक कर सकता है। गरीबी में पली बड़ी है बेटा, पर अच्छी परवरिश नहीं हुई। बाबूजी प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को दोष मत दिया करें। बाबूजी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि घर में कोई उन्हें पसंद नहीं करता। सब एक मौका ढूंढ रहे हैं कि उनकी कोई एक गलती मिले और उर्मिला जी को घर से बाहर निकाल दें। खाना खाने का समय हो गया और किसी ने हमें पूछा भी नहीं। हमारे पेट में तो चूहा बिल्ली कबड्डी खेल रहे हैं। चलो हम खुद ही पहुंच जाते हैं। हेलो सासू माँ, मैं पारो। इंतजाम हुआ कुछ पैसों का? कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं इंतजाम। फिर सासू माँ, आपके मुन्ना बाबू का क्या होगा? हमें नहीं है मालूम। और सुनो पारो रानी, आइंदा तुम कभी फोन मत करना यहाँ। सभी दो जनों की वजह से हुआ है। हमसे कितना पाप कराते हैं। हम नहीं करेंगे। हम घर में रहेंगे नहीं तो ये सब करेंगे कैसे? हाँ, हम आज ही चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। ना ना, हम यहाँ से कोई सामान नहीं ले जाएंगे। आज मिला है मौका इस उर्मिला को सबक सिखाने का। मेरी साड़ी और मेरा हार चुरा कर ले जा रही थी। सबके सामने पोल खोल दूंगी इसकी आज। धक्के मार के सब लोग इसे बाहर निकाल देंगे। तब देखते हैं कैसे बचाती है रिमझिम से। उर्मिला, उर्मिला समझ लो तुम्हारा सारा खेल खत्म। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। चल, अरे चल। मैं कहती हूँ बाबूजी, तुझे बताती हूँ, तेरी सारी पोल नहीं खोली ना सबके सामने तो याद रखना। बाबूजी, आप लोग मुझे पूछेंगे नहीं कि मैं इसे इस तरह से क्यों लेकर आई हूं? आज मैं आप लोगों को ऐसा करिश्मा दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। माँ, ये रहा उर्मिला का बैग। क्या है इसमें जयंती? चोर के बैग में और हो भी क्या सकता है भैया? ये देखिए चोरी का सामान। माँ, ये रही मेरी साड़ी, वो रही कावेरी भाभी की पायल। कितना ढूंढा था ना हमने इस हार को, वो भी इसी बैग में है। चोर हमारे ही घर में है और हम दुनिया में तलाश कर रहे हैं।
कैसे कैसे रिश्तेदार है रिमझिम के। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर इस घर में रह रही थी। सर पे चोर चक्कों को बिठा के रखा है, धर्मशाला समझ के रखा है क्या इस घर को? उर्मिला के संस्कार ये बताती है ये किसी सभ्य घर की नहीं है, ये तो किसी और की नहीं। बस बस हीरावती, अब एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा अब। तमीज ही नहीं है किसी को किससे किस तरह बात की जाती है। मेहमान है उर्मिला हमारे घर की, अगर इससे कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। संस्कारों की बात करते हैं और खुद अपने संस्कार सब भूले बैठे हैं। बाबूजी किस संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये चोर है और यही इसके संस्कार है। बदतमीज होती जा रही हो तुम। तमीज नहीं है किससे कैसे बात करनी चाहिए। जयंती ठीक ही कह रही है। नहीं, जयंती ठीक नहीं कह रही। उर्मिला से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उर्मिला भी हमारे घर का हिस्सा है। हिस्सा? उर्मिला हमारे घर की हिस्सा नहीं है, ये चोर है। इसको धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए। कहीं नहीं जाएगी वो, कहीं नहीं जाएगी। वो इस घर का हिस्सा है, इसी घर में रहेगी। उर्मिला इस घर में नहीं रहेगी। ये गंदी नाली का कीड़ा है, इसके रगों में गंदा खून बह रहा है। नहीं! नहीं! इसकी रगों में बहने वाला खून गंदा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रगों में जो खून बह रहा है वो खून मेरा है। इसकी रगों में बहने वाला खून गंदा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रगों में जो खून बह रहा है वो खून मेरा है। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मेरी और मेरी पहली पत्नी सरोज की बेटी है उर्मिला। मेरा खून है ये। एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा को गाली देने की? किस हैसियत से तुमने अपने आप को हमारा बाप कहा? और अगर तुम हमारे बाप हो तो कान खोल के सुन लो। तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा खून के आंसू पी के मर गई। इंतजार करती रही तुम्हारा। तुम आए, तुमने मजा लूटा और फेंक दिया उसको। और एक नन्ही सी बच्ची को जो हम हैं, और अचानक तुम्हें याद आया कि तुम हमारे बाप हो। हमारी अम्मा माफ कर सकती है क्योंकि वो भोली है, लेकिन हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। घोर कलयुग, सुनो घोर कलयुग। इतने बड़े प्रसाद में रहते हो, इतने साल तुम कहाँ थे? आज नहा धो के कहते हैं कि तुम मेरे बाप हो। तुम मेरे बाप नहीं हो। बाबूजी, हमें ऐसा बाप नहीं चाहिए। लानत है ऐसे बाप पे। बाबूजी, 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 बाप के नाम पे कलंक है। थू, थू, थू। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी संभालिए अपने आप को। बाबूजी संभालिए। डॉक्टर को फोन बुलाओ। डॉक्टर को फोन। मैं गलत नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो।